नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी लगता है 3000 किलोमीटर की यात्रा कर बहुत ज्यादा थक गए हैं। संसद में नजर तो आए, बड़ी बड़ी बातें भी की, पर अडानी का मुद्दा उठाकर जब फंसे तो गायब ही हो गए। आप खुद देख लीजिए, 2-3 दिनों से राहुल गांधी का कोई बयान सामने नहीं आ रहा, ना मीडिया से बात कर रहे हैं और ना ही सोशल मीडिया में एक्टिव है। देखा जाए तो राहुल गांधी एकदम से गायब हो गए हैं। पर सवाल यह है कि राहुल गांधी है कहां, अचानक कहां गायब हो गए। आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लगातार राहुल गांधी काफी ज्यादा एक्टिव थे, पर अचानक से नजर नहीं आ रहे, कहां गायब हो गए हैं? देखिए, राहुल गांधी की स्थिति जो हो गई है वो ऐसी हो गई है कि पहले वो अटैकिंग मोड में आते हैं और फिर चूहे की तरह बिल में घुस जाते हैं, क्योंकि इनके साथ समस्या मुद्दों को लेकर है। अब इनके पास जो अडानी के ऊपर इन्होंने हंगामा खड़ा करने की कोशिश की, उसके बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब आया है, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अब क्या बात करें मीडिया के सामने। शुरू में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की तो एक शब्द इनके लिए कहने के लिए था कि अडानी पर कोई चर्चा नहीं की, अडानी पर पीएम मोदी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन उसका भी जवाब मिल गया, क्योंकि पीएम मोदी ने जो बातें कही थी वो इशारा कर रहा था कि अडानी का मसला इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है, जो भारत को कमजोर करना चाहता है, जो देश के अर्थव्यवस्था पर आघात करना चाहता है, जिसमें कांग्रेस भी कहीं न कहीं शामिल है। क्योंकि जब जब देश के साथ गद्दारी की बात आई है, देश के खिलाफ किसी साजिश की बात आई है, कांग्रेस कहीं न कहीं शामिल होती दिखी है। इससे पहले जितने भी मुद्दे हिंदुस्तान में आए, चाहे आप आर्टिकल 370 का मुद्दा देख लीजिए, उस पर भी कांग्रेस का स्टैंड पूरी तरीके से भारत विरोधी रहा, पाकिस्तान के साथ रहा, चाइना के साथ रहा। अल्पसंख्यकों का मुद्दा देख लीजिए, जो हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान के साथ कोई पार्टी है, भारत के साथ खड़ा है, तो वो कभी भी दूसरे के स्तर पर भारत को कमजोर करने की कोशिश नहीं करेगा। हिंदुस्तान का साथ देगा, सरकार का साथ देगा। अगर अमेरिका कहता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, पाकिस्तान कहता है अल्पसंख्यकों के साथ भारत में जातियां हो रही है, तो उस समय कोई भी विपक्ष नहीं होता, सारी की सारी पार्टियां देश की पार्टियां होती हैं। जैसा कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने उदाहरण पेश किया है अपोजिशन में रखते हुए। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे और उस समय पाकिस्तान ने मनमोहन सिंह के खिलाफ बोला था, वो प्रधानमंत्री थे। बलूचिस्तान के ऊपर जो हमले हो रहे थे बलूचिस्तान में, उस समय कहा गया था कि ये भारत की कॉन्स्पिरेसी है, और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके खिलाफ बोला था कि वो फंड दे रहे हैं। पीएम मोदी ने रैली में सबके सामने बोला था कि वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम अपोजिशन में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री नहीं हैं, और हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार पाकिस्तान को नहीं है। हम देश के साथ हैं, पीएम मनमोहन सिंह के साथ खड़े हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, जब भी बात होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी की, ये कांग्रेस और राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं विपक्ष में। विदेशों में जा कर वो इंटरव्यू देते हैं कि भारत तो अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये आप जो राग अलाप रहे हैं ब्रिटेन और अमेरिका में जाकर, उससे भारत की छवि खराब होती है या फिर सिर्फ मोदी की छवि के बारे में आप बोल रहे हैं? तो ये ऐसी स्थिति रही है कि हर मामले में ये लोग विदेशी कॉन्स्पिरेटर के साथ खड़े रहे हैं, भारत को कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं। और अब ये मामला सामने आया अडानी का। अडानी के मामले में धीरे धीरे रिपोर्ट सामने आई, लोगों को पता चला, जनता को भी ये सामान्य स्थिति का पता चल गया है कि अडानी के खिलाफ अमेरिका की एक कंपनी क्यों इतना एग्रेसिव होकर रिपोर्ट तैयार करती है, जिसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी इस मामले की, तो तुषार मेहता ने यही बात कही कि हमारे टेरिटोरियल राइट्स नहीं है उस कंपनी तक, और जो संस्था अगर विदेशों से काम कर रही है, विदेशी संस्था है,
तो क्या हमारे हित के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए और हमारे देश को मजबूत करने के लिए हमारे देश की ही किसी मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टी बिलियनर के खिलाफ ये रिपोर्ट तैयार कर रही है? क्या अमेरिका में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो सेल कंपनियां जिसकी चल रही हो या उसमें कोई गलतियां दिखाई पड़ रही हो? जब वॉलमार्ट के बारे में पूरे दुनिया में हंगामा चलता है तभी भी अमेरिका उसका साथ देता है। जब बर्गर किंग और मैकडोनाल्ड के खिलाफ दुनिया भर में हंगामा खड़ा होता है कि ये लोग हमारे यहाँ के छोटे छोटे उद्योगों को खा रहे हैं, तो उस समय अमेरिका उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये परंपरा चल गई है कि विपक्षी पार्टी जैसे ही विरोध में आए तो वो बिजनेसमैन को खत्म करने की कोशिश करे। बिजनेस अगर खत्म होगा तो उसका प्रभाव देश के ऊपर ही पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और यही आधार है कि राहुल गांधी पहले तो एग्रेसिव होके अडानी का मुद्दा उठाए। जब ये सारी बातें पता चलने लगा और फिर पीएम मोदी ने जो जवाब दिया, उसके बाद से इन लोगों को लगा कि अब अडानी पर बोलने के लिए बचा क्या है, क्योंकि LIC भी कह चुका है कि हम तो अभी इन्वेस्ट करते रहेंगे, हमें विश्वास है कि वहां पैसा नहीं डूबेगा। SBI भी कह चुके हैं कि हम भी निवेश करेंगे, हमें विश्वास है कि हमारा पैसा नहीं डूबेगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या बात चल रही है? सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि सेबी का रिपोर्ट देखिए, अगर निवेशकों का पैसा डूब रहा है, देश के हित में जो काम नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर जांच होने की संभावना बनती है। लेकिन अगर किसी कंपनी विशेष के शेयर में उतार चढ़ाव जो हो रहा है, उसके खिलाफ कोई जांच क्यों हो? अगर हमारे शेयर मार्केट को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है एक विदेशी रिपोर्ट के आधार पर, तो आप उस विदेशी एजेंसी के साथ खड़े हैं या देश के साथ खड़े हैं? तो क्या यही वजह है कि संसद में तो हमने हंगामा देखा, लेकिन सड़क पे भी विरोध प्रदर्शन हो रहा था, LIC और SBI के दफ्तर के बाहर भी प्रोटेस्ट हो रहा था, वो भी बंद हो गया? बिल्कुल यही बात है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन बंद हुआ, इन लोगों की बोलती बंद हो गई। सोशल मीडिया पर इन लोगों ने कोशिश की कि थोड़ा इस मामले को बढ़ाएं, लेकिन यहां भी उनका दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि इस बीच जब से ट्विटर पर राहुल गांधी आए हैं, सड़क से ज्यादा ट्विटर पर एक्टिव हुआ करते थे। हालांकि कुछ उनके सलाहकारों ने यह बात कही कि अब हमें यात्रा पर निकलना चाहिए। जिस तरह से गांधी जी यात्रा पर निकले थे, आप भी यात्रा पर निकल जाइए, पॉलिटिक्स से जरा बाहर निकलिए, इससे बाहर निकलिए। तो यात्रा पर निकलते हुए उन्होंने अपने पूरे वेशभूषा को बदल लिया। लेकिन यात्रा को लेकर एक कोशिश थी कि राहुल गांधी एक मैच्योर लीडर बन के बाहर निकले, लेकिन अभी बयानबाजी ऐसी हो रही है कि राहुल इस पे क्या जवाब देंगे। लोग कह रहे हैं कि यात्रा तो की, लेकिन 3000 की यात्रा में सिर्फ दाढ़ी बढ़ी है, राहुल की अक्ल नहीं आई। बिल्कुल, ये बात तो सही लगती है, क्योंकि वेशभूषा बदलने की जहां तक बात है, अगर वेशभूषा से ही अक्ल का सीधा संबंध होता तो हर व्यक्ति कुछ समय में अक्लमंद हो जाता। ये राहुल गांधी के साथ भी ऐसी ही बात है। इन्होंने सोचा कि हम नकल कर लेंगे, हम अपने आप को मैच्योर दिखने के लिए कुछ अपने वेशभूषा में परिवर्तन करेंगे, लेकिन उसका उल्टा असर होने लगा। इन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, लेकिन अक्ल का विकास नहीं। अब तो दाढ़ी कटवाएंगे तो भी ट्रोल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी स्थिति ही रही है, क्योंकि इस बीच अगर दाढ़ी बढ़ाने के साथ साथ अपनी परिपक्वता का प्रदर्शन किया होता, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यात्रा के दौरान वो बातें कही होती जो देश हित में हो, जो कांग्रेस पार्टी के हित में नहीं हो, क्योंकि कांग्रेस का हित देश का हित नहीं हो सकता। जैसा कि चाणक्य ने एक समय कहा था, जब मगध साम्राज्य की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि नंद वंश मगध नहीं है और मगध नंद वंश नहीं है। मगध के उत्थान के लिए वो काम कर रहे हैं, न कि नंद वंश के खिलाफ जो द्रोह होगा उसको राजद्रोह कहा जा सकता है। वही बात है कि इन लोगों ने 60-70 सालों में ये समझ रखा है कि कांग्रेस ही भारत है, भारत ही कांग्रेस है। जैसा कि इंदिरा गांधी के समय में कहा जाता था, बरुआ ने कहा था कि इंदिरा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज इंदिरा। तो वो वाली बात है कि भारत कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस के हित भारत से जुड़े हुए नहीं है। हिंदुस्तान अपनी रफ्तार से चले और जो लोग इसके हित में काम कर रहे हैं, लोग उसको सपोर्ट करें। लेकिन अब तो हालात राहुल गांधी ने ये पैदा कर दिए कि लोग ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी का डीएनए तो विदेशी है। वो तो है ही, ये सवाल तो जायज है। राहुल गांधी का विदेशी डीएनए है, इसमें कोई सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि उनकी माँ विदेशी है और लंबे समय तक उनकी माँ विदेशी ही रही, जब तक उनको ये नहीं लग गया कि अब हमें हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में आना है। वो पूरी तरह के विदेशी रही। जब उनको लगा कि वो हम हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा,
अपने बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि हम हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में आएंगे, कांग्रेस में तो कोई भी पद मिल जाएगा आसानी से, लेकिन देश में कोई संवैधानिक पद बड़ा नहीं मिल सकता। प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की और बार बार ये उठाया जाता है सवाल, कांग्रेस में कहता है कि बहुत बड़ा त्याग कर दिया सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी ने त्याग नहीं किया, बल्कि उनके खिलाफ मामला था। जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी बार बार कहते हैं कि उन्होंने ये रिपोर्ट दायर की थी, याचिका दायर करने वाले थे कि भाई आपकी तो डिग्री ही फर्जी है और फर्जी डिग्री लेके कैसे आप जाएंगे। उसके साथ ही आपने कितने साल पहले भारत की नागरिकता स्वीकार की है, आप भारत के नागरिक बनने के लिए तैयार नहीं थे। यह भी सवाल उठता है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के पास कहाँ कहाँ की नागरिकता है, कौन कौन से पासपोर्ट और छुपा के रखे हुए हैं अपने घर के अंदर। तो ये सवाल तो जायज है कि ये पूरी तरीके से भारतीय नहीं है, विदेशी डीएनए तो है और उसी का खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। जी, तो अब ये माना जाए कि राहुल गांधी जो गायब हुए हैं तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक कोई एक नया मुद्दा राहुल गांधी या कांग्रेस को नहीं मिल जाए। बिल्कुल यही सवाल है कि वो तब तक बाहर नहीं आने वाले हैं, और आएंगे भी तो इस बीच कांग्रेस में भी ये तय करना पड़ेगा कि राहुल गांधी का मुद्दा उठाएं या कांग्रेस ये सोचे कि आगे हमें राहुल गांधी के अलावा कुछ मुद्दा उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी का हर एजेंडा फेल होता जा रहा है, अपने हर अग्नि परीक्षा में राहुल गांधी फेल हो रहे हैं। हालात ये हो गई है कि अब गायब भी हो गए हैं राहुल गांधी। अब देखना होगा राहुल गांधी कब प्रकट होते हैं, क्या रणनीति बनाते हैं, क्योंकि राहुल की सारी रणनीति फेल होती जा रही है। कांग्रेस इससे काफी ज्यादा हताश है, परेशान है, निराश है। अब कुछ नया करने की जरूरत है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।